Motivation is the super highway for learning. Motivation is the super highway for learning. I hearty welcomes back you friends on this study channel. As we all know, in spoken classes, use of may and can is going on. We successfully completed two parts, part first and part second. I hope you peoples now are practicing the sentence we are going to start with may and can. आप लोगों ने अब तक 2 और 3 मिनट्स के कुछ सेंटेंस जो अपन डेली वर्क में यूज में लेते हैं उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी. Friends, today I am going to start a new topic in the same daily work, use of let and need. In last video we have learned the use of may and can, and I gave you many sentences like may God bless you, may you live long, you may go now, can you do this, can you bring a glass of water, can you transfer my file, can you pass this object from here to there, can you give me your pen, can you give me your notebook, can you give me your file, etc. Many sentences that we are using in our daily life. In the same, today we are going to learn use of let and need in part first. The use of let and need also connected with our daily work. In our daily life, बहुत से सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें अपन let और need का यूज करते हैं. जैसे आपने ब्रॉडली सुना होगा, मुझे जाने दो, मुझे करने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे चलने दो, मुझे सोने दो, मुझे उठने दो, मुझे लिखने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो. ये सब जो सेंटेंस अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं उन सबको अपन लेट का यूज करके स्टार्ट करेंगे. सो इफ यू आर ready to learn and you want that your friends also learn the same thing, so hurry up and share this video to your non-person so that they can also take benefits from this video. Let us start without wasting your time. फर्स्ट सेंटेंस अपन यूज कर रहे हैं लेट से. यस, लेट का अगर अपन हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो इसका मतलब होता है दो. एज अकॉर्डिंग टू द वर्ब अपन इसको यूज करेंगे. सबसे पहले जो मैं सेंटेंस दे रहा हूं वो है मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच. यस, मैंने फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा, लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो. सेकेंड, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो. लेट मी राइट, let me speak, let me listen, let me go, let me come. Yes, all sentences are related to a student's life. Means in study time, there are many, oftenly we spoken many things, many sentence like let me teach. जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने बताया कि मुझे पढ़ाने दो, let me teach, तो आपका आंसर क्या, let me study, मुझे पढ़ने दो, let me write, मुझे लिखने दो, let me speak, मुझे बोलने दो, let me listen, मुझे सुनने दो, let me go, मुझे जाने दो, let me come, मुझे आने दो. Here I'm just going to give you the sentence related to the other's life. Means जैसे कि आप किसी दूसरे के लिए बोल रहे हो, let him go, means उसे जाने दो. किसको जाने दो, थर्ड पर्सन. means you are talking to each other and third person is there, तो आप उसके लिए बोलोगे let him go, कि उसे जाने दो. इसकी जगह, हिम की जगह अपन किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं. let him go, let her go,
जरूरी नहीं कि आप सेंटेंस गो से ही बनाओ, आप किसी भी वर्ब को काम में ले सकते हो। लेट हिम लाफ, लेट हिम क्राई, लेट हिम राइट, लेट हिम कुक, लेट हिम डांस, लेट हिम सिंग। तो ये तो हुआ लेट से स्टार्टेड होने वाले सेंटेंस। फर्स्ट जो अपने आज टॉपिक लिया है यूजेस में, वो लेट लिया है। तो लेट से जितने भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाने से लेकर के पढ़ने तक, लिखने तक, बोलने तक, सुनने तक, खाने तक बताए हैं। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो, खुद नोटिस कर सकते हो कि डेली अपन जो सुबह से मॉर्निंग से लेकर के टिल नेट नाइट तक क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं, उन सबको अपन लेट से बनाना सीखेंगे। तो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, लेट के लिए आप अर्ली मॉर्निंग से लेकर के टिल नेट नाइट तक, लेट नाइट तक जो भी आप यूज में लेते हो वो सब आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैं सबसे पहले आपको अर्ली मॉर्निंग से बताता हूं, लेट मी वेक अप, लेट मी गेट अप, लेट मी वॉश माय फेस, लेट मी ब्रश, लेट मी गेट फ्रेश, लेट मी बाथ, लेट मी स्वाइप, लेट मी स्वीप एंड लेट मी गेट रेडी, मुझे तैयार होने दो। ऐसे लेकर के आपको लास्ट लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो तक आप प्रैक्टिस करोगे लेट का। सेकेंड दैट इज वी आर गोइंग टू टेक, दैट इज नीड। सेकेंड जो यूजेज है वो मैं ले रहा हूं नीड का। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत। एक्चुअली नीड इज इंक्लूडेड इन एंग्री वर्ड्स। जैसे आप गुस्से में बोलते हो, आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे बोलने की, नो नीड टू से लाइक दैट। जैसे आप किसी को बोल रहे हो या आपको कोई इंटरफेयर करा आपके मैटर में, जैसे आप स्टडी कर रहे हो, सपोज करो आपको कोई आपका कजिन, ब्रदर, सिस्टर या एल्डर या स्मॉल जो भी कुछ है घर में, कजिन, सिबलिंग, वो आपको बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे कर लो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। तो उस जरूरत के लिए, उस बोलने के लिए अपन किसका यूज करेंगे? नीड का। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत है। इसको अपन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको नेगेटिव बता रहा हूं यहाँ पे। नीड का पहला सेंटेंस करते हैं, नो नीड टू, no need to waste time, as time is very valuable, so I'm just take here the example of time. No need to waste your time, अपना टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। Same if you make the positive, then no need to run, walk, roam, R-O-A-M, to here and there. Yes, run, walk, roam, to here and there. कोई जरूरत नहीं है इधर उधर दौड़ने की, इधर चलने की, इधर रोमिंग करने की। यस, इसी से अपन क्या बनाएंगे? पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। You need to value the time. पहले सेंटेंस में मैंने क्या बताया? टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड, इफ वी विल टेक द पॉजिटिव सेंस ऑफ नीड, देन वी विल राइट यू नीड टू वैल्यू द टाइम। आपको टाइम की यानी समय की क्या करनी चाहिए? वैल्यू करनी चाहिए। यू नीड टू नॉट रन, नॉट वॉक। पहले सेंटेंस में बताया नो नीड टू रन हियर एंड देयर। पहले मैं बताया कि मैंने यहाँ पे आपको इधर उधर रोम करने की, मींस एक ऐसा पर्सन जो बिना किसी आइडिया के इधर से उधर और इधर से इधर घूमता रहता है, उसको रोम बोलते हैं। तो इसमें मैंने यू नीड टू नॉट रन। सेकेंड में मैंने आपको सजेस्ट किया है कि कोई जरूरत नहीं है आपको रन करने की। यू हैव टू स्टे at your home due to this lockdown period. So I hope you people's enjoying my videos. For quick updates, don't forget to subscribe my channel. Thank you very much for being with me. Tomorrow we'll again meet with the same topic. Till now, thank you very much and take care.